आपने जो ये विजन क्रिएट किया है, ये जो जिम्मा उठाया है इंडिया को एक सुपर फिट बनाने का, ये कहाँ से शुरू हुआ? हर चीज़ हमारा मुंह में क्या डाल रहे हैं हम रिसर्च करने को शुरू किया। तो हम इस बारे में सोचते सोचते मिलेट्स तक पहुंच गए। बैरियर्स आपको क्या सामने अभी नजर आ रहे हैं? चीनी का एडिक्शन, कॉफ़ी का एडिक्शन, गुटखा का एडिक्शन, मिलेट का विज्ञान को हर घर घर तक पहुंचा सके। 76 देशों ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया। मोदी जी खुद खाते हैं जी, बहुत उचित है, मैं आभारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फिट इंडिया मूवमेंट की पहल करते हैं और उसी पहल का एक जोड़ अगर हम माने तो ये मूवमेंट भी है। नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मुकेश कुमार। आज का जो हमारा विषय है वो बेहद खास है और बेहद आपके लिए ज़रूरी भी है। क्या आप जानते हैं कि आप जो दिन भर भोजन करते हैं या जो आपकी डेली डाइट की जो रूटीन है उसमें एक ऐसा सुपर फूड हमारे पास है, हमारे भारत में एक ऐसा सुपर फूड है, अगर आप उसको अपनी डेली डाइट में ऐड करते हैं तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। इसी विषय पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। वो मेहमान जिन्होंने ये जिम्मा उठाया है इस सुपर फूड को हर भारतीय की थाली तक पहुंचाने का, हर भारतीय को सुपर फिट बनाने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिलेट मैन ऑफ इंडिया की, डॉक्टर खादर वल्ली जी की। सर, स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपने जो ये विजन क्रिएट किया है, ये जो जिम्मा उठाया है इंडिया को एक सुपर फिट बनाने का, ये कहाँ से शुरू हुआ? क्या आपके माइंड में आया कि हाँ, इस चीज़ को हमें इम्प्लांट करना चाहिए? तो जब मैं पहली बार अमेरिका गए थे, जहाँ 6 साल उम्र की बच्ची को ये मासिक धर्म शुरू हुआ, तो देखकर मुझे बहुत 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 बुरा लगा। तो एक साइंटिस्ट होने के नाते मेरा ध्यान हम क्या खा रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो खान पान पर हमारा ध्यान बहुत गंभीर व्यवस्था शुरू किया है। हम ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस क्या बोलते हैं, पाश्चात्य अधीन ये आलोचना, वो विचार का बहुत बुरा आदत बन गई है कि जो वो लोग बोलते हैं हम हमारा जीवन में अपना रहे हैं। ऐसा ही IVF करके दूध गाय से निकाल के वो दूध पिलाने की वजह से ही ये हार्मोन इम्बैलेंस बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसा ये कृत्रिम दूध को हमारा जीवन से दूर करने से बहुत सारे बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। वहाँ से शुरू होकर हम हर चीज़ हमारा मुंह में क्या डाल रहे हैं हम रिसर्च करने को शुरू किया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हम ये सफ़ेद चावल और गेहूँ खाने को शुरू किया। तो उसका नतीजा यही है कि हमारा खून का गाढ़ापन ज़्यादा होने को शुरू हुआ और बीमारी लगने लगी। तो हम इस बारे में सोचते सोचते मिलेट्स तक पहुंच गए, क्योंकि हमारा बचपन में सफ़ेद चावल नहीं खाया, गेहूं नहीं खाया, हम खाते थे मिलेट्स। तो वहाँ से शुरू किया और धीरे धीरे हम ये स्थापित किया है कि हम हमारा पारंपरिक दाना को वापस हमारा रसोई घर में लाने से बहुत सारा बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। हम चर्चाओं को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर खादर वल्ली जी जो है वो एक मशहूर साइंटिस्ट भी हैं, काफ़ी सालों से इस रिसर्च पे लगे हुए हैं और अमेरिका में भी पहले आप रिसर्च करते थे। यस। तो आप भारत लौटे। यस। तो भारत को आपने 1997 में। जी, तो 1997 में जब आप भारत लौटे तो आपका सीधा एक टारगेट था कि इंडिया को सुपर फिट बनाना है। लेकिन इंडिया को रोग मुक्त बनाना है। सुपर फिट तो अलग बात है, रोग मुक्त बनाना है। रोग मुक्त जब बनेगा तो ऑटोमेटिकली सुपर फिट की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी आपको क्या बैरियर्स नज़र आ रहे हैं इस चीज़, मतलब इस जो आपने जो विजन क्रिएट किया हुआ है या जो आपने जिम्मा उठाया है, इसमें बैरियर्स आपको क्या सामने अभी नज़र आ रहे हैं? हमारा एडिक्शंस, चीनी का एडिक्शन, कॉफ़ी का एडिक्शन, गुटखा का एडिक्शन, दारू का एडिक्शन, ये सब बिजनेस ओरिएंटेड फूड आइटम्स हम खा रहे हैं। तो इस सब को हम हटाना, ये दुश्चट को बाहर निकालना हमारा जीवन से इज़ द लिमिटेशन।
इसका एक ही रास्ता है कि हम ये विचार को, ये मिलेट का विज्ञान को हर घर घर तक पहुंचा सके तो हम रोग मुक्त बन सकते हैं। हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं, Yes. बाकी फूड्स के अगर हम कंपेयर करते हैं, मिलेट्स के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन शायद अभी बहुत सारी आबादी है जो इससे अपरिचित है, तो उनके पास ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि Yes. मिलेट्स के फ़ायदे क्या हैं। तो आप ज़रा पहले सरल शब्दों में वो बताइए कि मिलेट्स को अगर हम अपनी जीवन शैली में जोड़ते हैं तो हम किन रोगों से मुक्त रहते हैं, क्या हमारे जीवन में बदलाव आएगा? यस, मिलेट्स ये फ्रेंच लैंग्वेज में मिली बोलते हैं, MILLE, मिलीमीटर, मिलीग्राम, ऐसा। ये दाना का प्रमाण मिलीमीटर साइज में होता है। ऐसा 250 वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स बहुत पुरान काल से हमारा धरती पे हम उगाते थे और खाते थे। ऐसा ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये फर्टिलाइज़र कंपनीज, ये गोबर बेचने वाला कंपनीज ज़्यादा हो करके उसका पॉलिसीज़ हमारा खान पान पे, सो सब लोग अभी तो गेहूँ चावल ही खा रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनसाइंटिफिक। और ये गेहूँ चावल C3 ग्रासेस है, इसके अंदर रेशा नहीं होता है, हुआ तो भी 0.2 ग्राम्स एक ऊपर पदर में होता है, वो चल जाता है। तो आप पूरा का पूरा पिष्ठ पदार्थ, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट खा के हमारा खून का गाढ़ापन को गड़बड़ कर रहे हैं, पतलापन नहीं बचा हुआ है। तो जब आपका खून गाढ़ापन बन जाता है, होम्योस्टैसिस बोलते हैं, संतुलन, ग्लूकोज संतुलन हम बिगाड़ रहे हैं हमारा खान पान से, आज का आधुनिक आहार का। तो जब आप मिलेट खाते हैं उसके अंदर रेशा भरा हुआ है, ये C4 ग्रासेस बोलते हैं। सो ये रेशा क्या करती है, आपको आपका खून को पतलापन बचाने में बहुत सहायता देती है। तो इसका मतलब ग्लूकोज आपका खून में बाढ़ जैसा नहीं आता है, धीरे धीरे मिलावट होता है। तब धीरे धीरे ग्लूकोज मिलावट होता है, आपका खून पतलापन को बचा सकता है, होम्योस्टैसिस इज मेंटेन्ड। तब आपको डायबिटीज़ नहीं आती है, BP नहीं आती है, ब्लॉक्स नहीं होता है, थायराइड नहीं बनता है, रूमेटिज्म नहीं बनता है। ये सब बीमारियां एक ही ये बदलाव से आप आपका शरीर से भगा सकते हैं। तो जब आपका खून का पतलापन, ग्लूकोज बैलेंस बोलते हैं, वो इम्बैलेंस हो गई है आज का आधुनिक आहार पदार्थ का एक तरीके से प्रिजर्वेटिव फूड्स को कंज्यूम करने से, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब धीरे धीरे हमारा बीमारियों का लिस्ट को बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ हम अगर गौर करें तो प्राचीन भारत में भी यस, मिलेट्स का ही यूज़ होता था ना प्राचीन भारत नहीं, पूरा संसार में, पूरा विश्व में, हर देश में मिलेट्स ही खाते थे लोग। और आज भी हम मतलब गाँव की साइड में अगर रुक करते हैं, Yes, हरियाणा, yes. उत्तर प्रदेश और तमाम जगह पर साउथ की तरफ भी जाते हैं, Yes, तो sir. ज्वार बाजरा इन्हीं चीज़ों को मतलब चुना जाता है आज भी खाने के लिए। ये सर, रागी, डॉक्टर भी कुटकी, कंगनी। तो मैंने जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये भी मैंने जाना कि आपने 5 सुपर फूड्स को ईजाद किया है, तो उनके बारे में मैं जानना चाहता हाँ, इस मिलेट्स में मेजर मिलेट्स, मोटा अनाज, माइनर मिलेट्स, छोटा अनाज, एक वर्गीकरण है। इसका मतलब है ये मोटा अनाज ज़रा बड़ा सा दिखता है, मिलीमीटर से ज़रा ज़्यादा प्रमाण होता है, दिखता है बीज। और माइनर मिलेट्स वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट मिलीमीटर और लेस देन मिलीमीटर। तो 5 दाना है, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कोडो मिलेट एंड फॉक्सटेल मिलेट। ये 5 दाना माइनर मिलेट्स बोलते हैं, लघु धान्य बोलते हैं। मोटा अनाज रागी, नाचनी बोलते हैं कुछ जगह पे, फिंगर मिलेट बोलते हैं, पर्ल मिलेट बाजरा, और जोवर ग्रेट मिलेट, और प्रोसो मिलेट, और हमारा देसी मक्की। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड स्वीट कॉर्न नहीं है, हम वो बात नहीं कर रहे। वो मक्की भी मिलेट जैसा ही है, लेकिन प्रमाण बहुत बड़ा होता है, 2 मिलीमीटर तक, इसीलिए उसको मिलेट नहीं बोलते हैं। तो ये 5 दाना को हम मेजर मिलेट्स
कह सकते हैं। मेजर मिलेट्स दे आर वेरी गुड फॉर किड्स ग्रोइंग अप। आपको हरियाणा, आप शब्द निकाला, हरियाणा में तो बाजरा ज्वार खा के पहलवान बनते थे, इतना अद्भुत पौष्टिकांश मिलता है। तो माइनर मिलेट्स तो हमारा हर बीमारी को हमारा शरीर से भगाने का ताकत ये रेशा भरा हुआ दाना में भगवान दिया है। तो ये 5 दाना पे हम पिछला 30 साल काम किया है। किस बीमारी में किस दाना इस्तेमाल करना है, ये सब हम लिस्ट बनाया है। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप आपका स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। सब लोग फ़ोटो खींच कर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ इन द थिंग। बहुत सारा बुक्स है ऑल लैंग्वेजेस में, गुजराती, मराठी, हिंदी, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका प्रेक्षक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस QR कोड की अभी बात हो रही है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आप इसको स्कैन करके जिन मिलेट्स की बात हो रही है उनकी जानकारी आप निकाल सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जिन मिलेट्स की अभी बात हुई है इनके बारे में अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में, डेली डाइट में अगर ऐड करते हैं तो इनको पचाने के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी है, बीमारियों से लड़ने में भी आपको मेहनत नहीं करनी है, और प्लस आपको एक्टिव बना के रखने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जिस तरीके से हम प्राचीन भारत से उदाहरण लेते आ रहे थे वही हम वहीं पर वापस लौटने की एक जो जिम्मा है वो उठाया हुआ है डॉक्टर खादर वल्ली जी ने। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको श्री अन्ना का नाम दिया है। यस। और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जिस नाम के आगे श्री लग जाए तो उसको समृद्ध बनाने में खुद श्री जी लग जाती हैं। तो ये जो शब्द है श्री अन्ना, किस नज़र से आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम प्राचीन काल में अगर चलते हैं या फिर हम देवलोक की अगर बात करते हैं तो वहाँ अमृत नाम का शब्द होता है। तो कहीं ना कहीं ये अनाजों का अमृत है। ये अनाजों का अमृत, हम ये 5 दाना को इकट्ठा करके सिरिधान्य बोले हैं। प्रधानमंत्री सम्मान्य मोदी जी ने इन दाना को श्री अन्न बुलाया है। श्री का मतलब लक्ष्मी है। लक्ष्मी कौन मनाएगा? आपको हर आदमी को स्वास्थ्य मिला तो श्री मिल जाता है। तो स्वास्थ्य ही सब का ऊपर श्री है। तो इसीलिए मोदी जी ने श्री अन्न का नाम दिया है। बहुत उचित है। मैं आभारी हूँ इतना अद्भुत शब्द को निकाल कर हमारा ये दाना को, खान पान को नाम दिया है। तो हम श्रीधान्य बोले थे, उसको श्री अन्न बुलाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। वेरी नाइस एंड थैंकफुल। मैं आपके भी कदम की बहुत सराहना करता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपके बारे में जाना पढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फिट इंडिया मूवमेंट की पहल करते हैं और उसी पहल का एक जोड़ अगर हम माने तो ये मूवमेंट भी है कि कहीं ना कहीं अगर हम मिलेट्स को ऐड करते हैं तो जो जिम्मा आपने उठाया है वो प्रधानमंत्री मोदी की पहल में भी एक जोड़ बनता है और उसको सपोर्ट करता है। लेकिन मैं एक मोदी जी खुद खाते हैं मिलेट्स, वो बात नहीं करते हैं, वो काम करके दिखाता है। सो वेरी वेरी नाइस ऑफ हिम, थैंकफुल। लेकिन हम एक चीज़ और देखते हैं कि मिलेट्स को सिर्फ भारत में नहीं, जैसा कि आपने कहा कि पूरा विश्व, तो भारत के द्वारा जब इसका प्रस्ताव रखा गया था तो 76 देशों ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी हमारा भारत देश का ही प्रस्ताव था और मोदी जी ने ये काम किया है। 5 मार्च 2023 को इसका हम बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, मिलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका मतलब किया। तो एक अब मेन चीज़ ये आती है कि 76 देशों ने इस प्रस्ताव को पास किया है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको सुपर फूड माना है। अब भारत के पास क्या आप ये देखते हैं कि ये दोहरा मौका है, यानी दोनों हाथ में लड्डू जैसी मतलब कंडीशन है कि किसान इसको उगाए भी, एक्सपोर्ट भी करे और खुद भी इसको मतलब जो भारत के युवा हैं उनको मिल रहा है। पहले किसान उगाए, खाए और एक्सपोर्ट करे। पहले बात यही है कि हम उगाने के लिए तैयार है। हमको बीज मिला है। ये बीज को लोकल एरियाज़ में भी, कहाँ पे भी 10 डिग्रीज to 50 डिग्रीज तक हम उगा सकते हैं। तो राजस्थान में भी उगा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी उगा सकते हैं। इतना अद्भुत है। और हम हमारा आने वाला पीढ़ियों का, युवा जनता का स्वास्थ्य को बचा सकते हैं।
और द होल वर्ल्ड कैन स्टार्ट ईटिंग मिलेट्स वंस वी शो द वर्ल्ड दैट वी आर हेल्थी। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से आप काफ़ी सालों से इस मुहिम को चलाते हुए आ रहे हैं और लोगों को जागरूक करते हुए आ रहे हैं, तो पर्सनली जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप उनको मिलेट्स की तरफ किस तरीके से जागरूक करते हैं? क्या उनको वो बातें बोलते हैं कि वो उस तरफ, हाँ, वो अपना रास्ता बदलें, यानी कि जंक फूड से मिलेट्स की तरफ आएँ? हाँ, ये एक और तरीका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्मेंटेड पॉरेज, अम्बली बोलते हैं, खमीर बोलते हैं उत्तर भारत देश में। वो तो अद्भुत है, क्योंकि इसका साइंस हमारा खोया हुआ गट माइक्रोबायोम को 6 हफ्ते में ठीक कर सकता है। तो अम्बली पिलाने को शुरू कर लीजिए, आपको 6 हफ्ते में वो मैजिक दिखा जाएगा। तो आपका बीमारी किसी का नाम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ़र्क 6 हफ्ते में दिख जाता है। तो हम जब युवा जनता से बोलते हैं ये अम्बली पी के देखो, बहुत सारा लाखों लोग, यंग पीपल आर नाउ स्टार्टेड लाइकिंग मिलेट्स। जब वो अम्बली पीते हैं आपका दिमाग भी धीरे धीरे बदल जाता है। तो यू गेट द पीस, यू गेट द कामनेस, यू थिंक क्लियरली, क्योंकि हमारा गट माइक्रोबायोम कंट्रोल्स द ब्रेन एंड द ब्रेन कंट्रोल्स आवर स्टमक नर्व सिस्टम। सो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है एंड वी आर मिसिंग द माइक्रोब्स। क्यों? आप बोला जंक फूड, केमिकल फूड, प्रिजर्वेटिव्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सब खा के हम हमारा गट माइक्रोबायोम को मार रहे हैं। तो ये अम्बली सीधा साधा है, वेरी सिंपल है। 5 ग्राम 500 लीटर 500 ml, आधा लीटर पानी में भिगोना है, 10 मिनट पकाना है, मिट्टी का बर्तन में कपड़ा बांध के रखना है और रात डिनर के पहले 100 ml पीना है। बस सिंपल। तो जिस तरीके से एक है कि आप पूरा जो भारत है आपको मिलेट ब्रांड ऑफ इंडिया के नाम से जानता है, तो कहीं ना कहीं अब मिलेट की जो पहचान है वो आपसे भी एक बनी हुई है। यस। लेकिन दूसरा एक मिथ है या ट्रुथ है, वो आप मुझे क्लियर कीजिएगा कि मिलेट्स को लेकर लोगों के अंदर एक भ्रम है कि एक सुपर फूड है और ये मार्केट में जब ये अवेलेबल होता है तो ये कॉस्टली अवेलेबल होता है। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल मैन है, जो मिडिल क्लास पर्सन है, वो मार्केट में जाने से पहले ही अपने दिमाग से मिलेट्स की जो चॉइस है वो निकाल चुका होता है कि हाँ मुझे वो लेना ही नहीं। तो इस मिथ को कैसे क्लियर किया जाए? इसको आपको सही डेटा मिलना चाहिए। आप गेहूँ चावल क्या बिक रहे हैं 50 रुपये या 30 रुपये, ये सब्सिडाइज्ड है। हमारा गवर्नमेंट हर साल 4 लाख करोड़ सब्सिडी देती है इस दाना को उगाने में। फर्टिलाइज़र कंपनीज को चेक लिख देता है। इसका मतलब है आप मिनिमम 2000 रुपीज़ ऑलरेडी दिया है। आप 1 किलो सफ़ेद चावल खाया तो ऑलरेडी हो पे 2000 रुपीज़। वो सब्सिडीज़ हमारा ही पैसा है। तो मिलेट के ऊपर अभी हम पिछला 20 साल से देख रहे हैं, 1 साल की तक 18% GST लगा हुआ है और अभी भी 5% GST लगा हुआ है मिलेट्स को। तो पॉलिसी मेकर्स को ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिलेट फार्मर्स को, मिलेट एंटरप्रेन्योर्स को वो सब्सिडीज़ उतना वहाँ दे रहे हैं, उसमें 10% हमारा मिलेट्स को दिया तो भी काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बात सही है कि ये ज़्यादा तक किलो 200 रुपीज़ तक चल रहा है, लेकिन ये मायाजाल है, कॉरपोरेट मायाजाल है, क्योंकि ये फूड कॉरपोरेट्स ये पॉलिसीज़ को डिक्टेट करते हैं। तो आप समझ रहे हैं गेहूँ और चावल 30-40 रुपए को मिल रहा है, लेकिन असलियत में वो तो 2000 से ज़्यादा आप भर चुके हैं और मिलेट्स के ऊपर GST लग रहे हैं, इसीलिए वो 200 और 150 तक जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंचना है। और दूसरी नज़र से देख सकते हैं कि जब आप खाते हैं 1 किलो मिलेट 12 लोग खा सकते हैं। गेहूँ
5 लोग ख़त्म करते हैं। ये शायद इस बारे में कोई सोचता नहीं है, जो बात अभी आपने बताई है। तो ऐसा समझा या तो कि आप 1 किलो मिलेट 200 रुपीज़ दे के लाया है घर, आप 12 बार खा सकते हैं, लेकिन एक केज सफ़ेद चावल 5 बार में ख़त्म होता है। तो वैसा भी देखा तो ये चीप, सस्ता है, तो वो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। आप एक तरफ और हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से मिलेट है, अगर हम उसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से दूर रहते हैं। कहीं ना कहीं नहीं, एब्सोल्युटली हाँ, वही कि बीमारियों से दूर रहते हैं। और बीमारियों से दूर रहने का साफ मतलब है कि डॉक्टर की जेब में पैसा ना जाए। हर साल एवरेज फैमिली, इंडियन फैमिली is paying minimum 7,000 rupees without any discomfort. 7,000 rupees just giving to doctors minimum. और आज अगर हम भारत के हर घर में जाते हैं, 100 घर अगर हम ट्रेवल करते हैं, 100 में से 90 घर में एक डब्बा मिलेगा जिसमें तमाम तरीके की दवाइयाँ होंगी और घर का हर मेंबर उसमें से कोई ना कोई टैबलेट ले रहा है। तो उस टैबलेट की जगह यानी जितने का वो डब्बा है, डब्बा खर्च, हाँ, वो उस डब्बे की जगह अगर वो मिलेट्स का डब्बा अगर रख दिया जाए, दवाओं का डब्बा भाग जाएगा। और मिलेट्स का डब्बा अगर उसमें रख दिया जाए तो वो दूसरा की लाइफस्टाइल भी है, लाइफस्टाइल, और डॉक्टर को अवॉइड कर सकते हैं। मिलेट खाया, डॉक्टर को गुड बाय। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, प्राइस मेकिंग पे एक परफेक्ट डिसीजन बनाना चाहिए। और नॉन इरिगेशन फार्मर्स, ये इरिगेशन फार्मर्स अलग है, ये वर्षाधारित व्यवसाय करने वाला किसानों को बहुत लाभदायक होगा। तो गवर्नमेंट शुड गिव सम प्रोत्साह टू दिस वर्षाधारित किसानों का, एक ध्यान से उनको प्रोत्साहन करने के लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि ये इरिगेटेड गेहूँ चावल उगाने को लिए हम बहुत सारा प्रकृति का संपन्न इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा नदियाँ ऊपर चल जा रहा है, और सो ये सब हम आने वाला दिनों में ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत मुश्किल होगा, इसी खाना को हम आगे कंटिन्यू। तो मिलेट्स हमको बचा सकता है, क्योंकि 10 डिग्रीज to 45 डिग्रीज बिना पेस्टिसाइड्स, बिना फर्टिलाइज़र्स, 4 बारिश बस हम ये दाना को उगा सकता है। सो इट्स रियल फ्यूचर फूड एंड स्वास्थ्य रखने का अद्भुत तरीका। सो व्हाट मोर यू वांट। सबसे बड़ी बात आपने बोली है कि अभी तक तो जो हम चर्चा कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कंज्यूम करने वालों के लिए, लेकिन अभी जो आपने बात की है वो एक कहीं ना कहीं बूस्ट है उगाने वालों के लिए, कि मिलेट्स जो है वो सिर्फ सुपर फूड खाने के लिए नहीं है, उगाने के लिए भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर ये कहा कि मिलेट्स जो है वो सबसे कम पानी में, सबसे कम टेम्परेचर में, किसी भी तरीके के मॉडरेट क्लाइमेट में उगाया जा सकता है। तो किसानों को भी इस तरफ सोचना चाहिए कि हम जो गेहूं का उत्पाद कर रहे हैं, चावल का उत्पाद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से अगर हम देखते हैं तो हमारा फूड नहीं था, तो हमें वापस मिलेट्स की तरफ जाना चाहिए। किसानों के लिए एक संदेश। यस, किसानों का एक ही रास्ता है कि वो हॉस्पिटल को खर्च कम करना है तो मिलेट खाना है। तो मिलेट तो आप ही ग्राम में यू कैन ग्रो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको चाहिए बीज, बस इतना ही। तो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने ये बीज को साफ गांव वालों को पहुंचा सकते हैं, बस इतना ही। देन द होल विलेजेस कैन ग्रो, खा सकते हैं, स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। सो वेरी सिंपल। आप ये मानते हैं या फिर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर सरकार दोनों तरफ से इस पे काम करती है, किसानों को बीज डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर उनको अगर सहायता प्रदान करती है, प्लस जो मार्केट वैल्यू है इसकी, उसकी पॉलिसी मेकिंग में मार्केट वैल्यू तो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जैसा लोग काम कर रहे हैं इसका डिमांड तो पिछला 5 साल से आप देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा बेंगलोर में ही 20 लाख से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है। वो सब लोग अभी तो
दिमाग में आ गई है तो वो मिलेट्स खाने से डायबिटीज़ से बचा सकते हैं. सो ऐसा डिमांड तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो किसानों को ये दाना का बीज और उगाने के लिए पॉलिसी मेकर्स प्रोत्साह किया तो हम धीरे धीरे ज़्यादा मिलेट्स उगा सकते हैं. हमारे देश के जो किसान हैं वो देश के अंदर के फौजी हैं एक तरीके से, लेकिन वो मिलेट्स की खेती से, अभी अगर हम आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो हमारे देश में 60-70% गेहूं चावल होता है, 10-5% के करीब मिलेट्स पे फोकस किया जाता है. तो क्या आपको लगता है कि सरकार को कुछ ऐसा कैंपेन या फिर एक ट्रेनिंग सेशन चलाना चाहिए किसानों को जागरूक करने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि हाँ मिलेट्स पर फोकस किया जाए और उसको कैसे उगाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो है ना नई खेती की तरफ जाने से पहले घबराता है, डरता है. हाँ, बट लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है ना हमारे लिए. वो गेहूँ चावल किसानों को हम कुछ भी नहीं पूछना है, हिलाना है. यहाँ रेन फेड फार्मर्स अलग है, वो लोगों को फोकस नहीं है, कुछ भी नहीं दे जा रहा है. गवर्नमेंट्स आर नॉट गिविंग एनी मनी, नथिंग इज़ डन. तो इसके लिए कोई फंड का ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हैज़ टू एनकरेज देम टू ग्रो एंड ईट. सो बीज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दोनों अलग अलग है. तो लेट देम डू वट एवर दे वांट विद द कॉर्पोरेट फूड एंड ऑल दैट. बट हमारा गाँवों में ये विचार फैलने से हमारा गाँवों का स्वास्थ्य बच जाएगा और उतना धन हॉस्पिटल्स के ऊपर अब हर विलेज से भर रहे हैं वो सब बंद होगा. सो वैसा ही वैसा विलेज इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव हो जाएगा. मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से हमने पूरी मिलेट्स के ऊपर ये चर्चा की, हमने मिलेट्स के फ़ायदे, उसके उगाने के फ़ायदे, खाने के फ़ायदे, बेचने के फ़ायदे, तमाम चीज़ों को हमने जाना. अब मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि आप सरकार से लेकर आम जनता तक क्या संदेश मिलेट्स को लेकर के एक पॉजिटिव देना चाहते हैं लोगों को? सब लोगों को मेरी तरफ से विनम्र विनंती है कि आप मिलेट्स को आपका थालियों में लाने का कोशिश कीजिए. और फर्मेंटेड पॉरिज ऑफ दिस ग्रेन्स इतना अद्भुत मैजिक कर सकता है. आपका स्वास्थ्य के हर अंग अंग का स्वास्थ्य को हम सुधार सकते हैं. और सेकंड विनम्र विनंती है कि किसान ये दाना को उगाने के लिए आगे कदम निकाले. 3 फॉर पॉलिसी मेकर्स हमारा GST ये सब को निकाल कर प्रोत्साहन, whoever grows मिलेट्स, जो किसान मिलेट्स उगाता है उसको हर एकड़ पे या हेक्टर पे 10,000 20,000 प्रोत्साहन पहले ही देने से किसान लोग इसके ऊपर ध्यान लगा के हमको मिलेट उगा के दे सकते हैं. और नगरवासियों ये एनी हो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, डायबिटीज़, BP, थायराइड, ये सब बीमारियों को घर में बैठ के रसोई घर में अच्छी खान पान पका के खा के हम स्वस्थ बन सकते हैं. सो ये 3 तरफ हम ध्यान देना है. सो नगरवासियों को मिलेट का खाना को हेल्थी फूड, ये तो वैसा ही वो है, तो आपको मानना है. सी दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़ हियर. ये देखो ये आईफोन 1 लाख रुपीस दे रहे हैं लोग, दैट मीन्स दे थिंक इट इज़ वेरी गुड. इसका 1 लाख नहीं है बट वी आर क्रेजी. ऐसा आपको समझना है कि हमारा मिलेट खाना से हमको स्वास्थ्य मिल जाएगी एंड इट विल हैपन बिकॉज इट इज़ सुपर फूड गिवन बाय गॉड. तो इतना अद्भुत है, तो आपको मानना है. कई प्रॉब्लम अभी क्या है, सब लोग मान रहे हैं वालनट खाने से ये होगा, वो ब्रोकली खाने से वो सब अलग अलग है. ये कंप्लीट फूड है. न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, डिटॉक्स वैल्यूज़, हेल्थ डिज़ाइन इज़ डन बाय गॉड बिकॉज ऑफ द फाइबर associated with millets, the lignans. So wonderful science is there. So ये तो अभी लोग
इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं तज्ञ लोग भी. सो धीरे धीरे आई होप नेक्स्ट 10-15 years इंडिया विल बी डिसीज फ्री वंस वी ईट मिलेट्स. तो जिस तरीके से साफ तौर पर इस चर्चा से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपको तमाम तरीके की बीमारी, झंझट, परेशानियों से अगर दूर होना है तो आपको सिर्फ अपनी थाली में एक चीज़ ऐड करनी है और वो है मिलेट्स, जो आज के युग का ही नहीं हर युग का हमेशा से सुपर फूड रहा है और आगे भी रहेगा. इसी पर जो चर्चा हमने की, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद थे डॉक्टर खादर वली जी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया और इस पर जिस तरीके से चर्चा हुई बहुत ही अच्छा लगा जान करके कि मिलेट्स की जो चीज़ें और आपके कदम की भी हम सराहना करते हैं और जिस तरीके से आप लोग मिलेट्स के बारे में जो भी जानकारी जानना चाहते थे वो हमने आप तक पहुंचाई है और आगे भी इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राज टीवी. नमस्कार.